श्री वामन पुराण 90वां अध्याय। वामन के आगमन से पृथ्वी की शुभता, बलि और शुक्र के संवाद प्रसंग में कोशकार की कथा। पुलस जी बोले, महर्षि, उसके बाद वामन का रूप धारण करने वाले वासुदेव के आने पर पृथ्वी कांपने लगी, पर्वत अपने स्थान से डिग गए, समुद्र में जोर से लहरें उठने लगी और आकाश में तारा समूह की गति अवस्थित हो गई। यज्ञ भी अत्यंत व्याकुल हो गया और सोचने लगा, ना जाने मधुसूदन भगवान वासुदेव आके मेरी क्या गति करेंगे। जैसे महेश्वर ने मुझे दग्ध कर दिया था, क्या वासुदेव भी मुझे वैसे ही दग्धवस्त तो नहीं कर देंगे। अग्नि विष्णु के भय से श्रेष्ठ द्विजों के द्वारा श्रद्धा पूर्वक ऋग्वेद एवं सामवेद के मंत्रों की आहुति से हवन किए गए यज्ञ भागों को ग्रहण नहीं कर रहे थे। उन घोर उत्पातों को देखकर दानवेश्वर बलि ने उष्ण शुक्राचार्य को प्रणाम किया तथा हाथ जोड़कर उनसे पूछा, आचार्य जी, पर्वतों के साथ पृथ्वी वायु के झोंकों से केले के वृक्ष के समान क्यों कांप रही है, और अग्निदेव भी विधि पूर्वक हवन किए गए आसुरीय भोगों को क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हैं। समुद्र में भयंकर लहरें क्यों उठ रही हैं, आकाश में नक्षत्र पहले की भांति क्यों नहीं सुव्यवस्थित रूप से स्थित है, और दिशाएं क्यों अंधकार से भर गई हैं। गुरु, मुझे आप कृपया यह बतलाएं कि किसके अपराध से यह सब हो रहा है। पुलस जी बोले, विरोचन पुत्र के द्वारा कहे गए उस वाक्य को सुनने के बाद पूछे गए प्रश्न के कारण को जानकर शुक्राचार्य ने बलि से कहा। शुक्राचार्य ने कहा, दैतेश्वर सुनो, निश्चय ही वासुदेव आ रहे हैं, इसलिए अग्निदेव मंत्र के द्वारा आहुति देने पर भी आसुरीय भोगों को नहीं ग्रहण कर रहे हैं। दितीश उनके चरण रखने के भार को सहन न कर सकने के कारण पर्वतों सहित पृथ्वी कांप रही है। दितिज, पृथ्वी के कंपन से ये समुद्र आज तट का उल्लंघन कर गए हैं। पुलस जी बोले, शुक्राचार्य का वचन सुनकर बलि ने उनसे धर्म से युक्त सत्य, कल्याण पद और सभी प्रकार के उत्साह से भरा वचन कहा। बलि ने कहा, भगवान वासुदेव के आने पर मेरे करने योग्य धर्म, काम एवं अर्थ के तत्व को बतलाए। मैं उन्हें मणि, स्वर्ण, पृथ्वी, हाथी अथवा अश्वों से क्या दान करूं। मैं मुरारी से क्या कहूं, अपना अथवा उनका क्या कल्याण सिद्ध करूं। आप मुझे कल्याणकारी, मंगलमय तथा प्रिय तथ्य बताए, मैं वही करूंगा, अन्य कुछ नहीं करूंगा। पुलस जी बोले, नारद जी, दैत्यपति द्वारा कहे गए उस उत्तम वचन को सुनने के पश्चात भूत एवं भविष्य के जानने वाले भार्गव ने विचार कर कहा, तुमने श्रुति द्वारा प्रतिपादित मार्ग में अनधिकृत सुरेंद्रों दैत्यों को यज्ञ भाग का भोक्ता बनाया है एवं वेद प्रमाण के अनुसार यज्ञ भोक्ता देवों को अधिकार रहित कर दिया है। इसी कारण हरि आ रहे हैं। दैत्य, तुमने मुझसे जो प्रश्न किया कि यज्ञ में उनके आने पर क्या करना चाहिए, तो उसके विषय में मेरा यह कहना है कि यज्ञ में तिनके के नोक के बराबर भी पृथ्वी या स्वर्ण आदि कुछ भी उन्हें नहीं देना चाहिए। इस तरह का अर्थिन और सामयिक वचन उनसे कहना चाहिए कि विभो, जिसके पेट में भूलोक, भूलोक एवं स्वर्लोक के स्वामी तथा रसातल के शासक सदा निवास करते हैं, ऐसे आपको दान देने में कौन समर्थ हो सकता है। बलि ने कहा, भार्गव, मैंने निम्न कोटि की वृत्ति वाले याचक के आने पर भी यह बात नहीं कही कि मेरे पास कुछ नहीं है और मैं देना नहीं चाहता, तो लोकपति जनार्दन के याचक बनकर आने पर मैं इस प्रकार कैसे कह सकता हूँ। विभो, सज्जनों के द्वारा कही गई इस तरह की पवित्र वाणी सुनी जाती है कि ऐश्वर्य चाहने वाले मनुष्य को ब्राह्मणों के प्रति अच्छा भाव रखना चाहिए। ब्राह्मण श्रेष्ठ, यह सत्य भी मालूम होता है कि वचन, शरीर एवं मन के द्वारा किए गए मनुष्यों के कर्म दूसरी योनियों में भी पहले के अभ्यास से स्पष्ट रूप से प्रकट होते हैं। द्विश्रेष्ठ, प्राचीन काल में मलय पर्वत पर घटित हुई कोशकार के पुत्र की प्राचीन कथा को क्या आपने नहीं सुना है। शुक्राचार्य ने कहा, महाभाव, कोशकार की पुत्र संबंधिनी पवित्र प्राचीन कथा को मुझसे कहो, उसे सुनने के लिए
मुझे महान कौतूहल हो रहा है। बलि ने कहा, भृगु कुल श्रेष्ठ, पूर्व के अभ्यास से संबंध इस सत्य कथा को मैं यज्ञ में कह रहा हूँ, आप सुने। ब्राह्मण महर्षि मुद्गल का कोशकार नाम से प्रसिद्ध एवं ज्ञान और विज्ञान से संपन्न एक तपस्वी पुत्र था। उसकी पत्नी का नाम था धर्मिष्ठा। वह वात्स्यायन की कन्या, पतिव्रता, साध्वी, धर्म का आचरण करने वाली तथा पति की सेवा करने में निष्ठा रखने वाली थी। उस स्त्री के गर्भ से एक पुत्र उत्पन्न हुआ जो स्वभाव से ही मूढ़ था। वह गूंगे मनुष्य की तरह न बोलता और अंधे की भांति वह देखता भी नहीं था। अपने उस जन्मे हुए पुत्र को मूक, गूंगा और अंधा समझकर ब्रह्मानी ने छठे दिन उसे घर के द्वार पर फेंक दिया। उसके बाद सुरपाक्षी नाम की एक दुराचारणी एवं नवजात बालकों को चुरा लेने वाली राक्षसी अपने दुबले पतले पुत्र को लेकर वहां आई और अपने पुत्र को वहां छोड़कर उसने ब्राह्मण पुत्र को उठा लिया। उसे लेकर खाने के लिए शालोदर नामक पर्वत पर चली गई। उसके बाद उसे आई हुई जानकर घटोदर नाम के उसके अंधे पति ने पूछा, प्रिय तुम क्या लाई हो? उसने कहा, राक्षस पति प्रभु, मैं अपने बच्चे को कोशकार मुनि के घर में रखकर उनके पुत्र को लाई हूँ। राक्षस ने कहा, बद्रे, तुमने यह ठीक नहीं किया। वह श्रेष्ठ ब्राह्मण महाज्ञानी तो है ही, किंतु वह इस कार्य से कुपित होकर तुम्हें श्राप दे देगा। सुंदर, इसलिए शीघ्र इस रोद रूप वाले मनुष्य को छोड़कर तुम किसी दूसरे के पुत्र को ले आओ। ऐसा कहने पर वह स्वचंचारणी डरावनी राक्षसी आकाश में उड़ती हुई शीघ्र वहां चली गई। ब्राह्मण घर के बाहर छोड़ा गया वह राक्षस पुत्र भी मुख में अंगूठा डालकर उच्च स्वर से रोने लगा। वो धर्मिष्ठा ने अधिक समय के बाद रुलाई सुनकर पति से कहा, मुनिश्रेष्ठ, पुत्र को स्वयं देखिए। आपका यह पुत्र शब्द करने लगा। डर कर वह तपस्विनी ग्रह के भीतर से बाहर निकली। उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने भी उस शिशु को देखा। अपने पुत्र के ही समान रंग और रूप आदि से युक्त उस बालक को देखकर कोशकार मुनि ने हंसकर अपनी पत्नी से कहा, धर्मिष्ठे, इस बालक के अंदर अवश्य कोई भूत प्रवेश कर गया है। हम लोगों को धोखा देने के लिए सुंदर रूप वाला कोई भूत इस स्थान पर विद्यमान है। ऐसा कहकर उस मंत्रवेत्ता ने हाथ में कुशा लेकर मंत्रों के द्वारा भूमि को रेखा से अंकित कर राक्षस पुत्र को बांध दिया। इसी बीच सुरपाक्षी वहां पहुंची और अदृश्य रूप में छिपकर घर से दूर स्थित होकर उसने ब्राह्मण के बालक को फेंका। फेंकते ही कोशाकार ने अपने उस पुत्र को पकड़ लिया, परंतु वह राक्षसी वहां जाकर अपने पुत्र को नहीं पकड़ सकी। दोनों ओर से हाथ धोकर वह अपने पति के पास गई और अपने पुत्र तथा ब्राह्मण पुत्र दोनों के खोने की घटना कह सुनाई। ब्राह्मण इस प्रकार राक्षसी के चले जाने पर महात्मा ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को उस राक्षस पुत्र को दे दिया। पिता ने अपने पुत्र को ससा कपिला गाय के दूध, दही और ईख के रस से पाला पोसा। दोनों ही बालक बढ़कर 7 वर्ष के हो गए। पिता ने उन दोनों का नाम निशाकर और दिवाकर रखा। राक्षस के बालक का नाम दिवाकीर्ति, दिवाकर और ब्राह्मण के बालक का नाम निशाकीर्ति, निशाकर था। ब्राह्मण ने क्रमशः दोनों का उपनयन संस्कार किया। उपनयन जनेऊ हो जाने पर दिवाकर वेद पाठ करने लगा, किंतु निशाकर जड़ता के कारण वेद अध्ययन नहीं करता था। ऐसा हम लोगों ने सुना है। माता पिता, भाई, बंधुजन, गुरु और दूसरे मलय के निवासी उसकी निंदा करने लगे। उसके बाद पिता ने कुपित होकर उसे जल रहित कुएं में फेंक दिया और ऊपर से एक बड़ी शिला से ढक दिया। इस प्रकार कुएं में फेंक दिए जाने पर वह बालक बहुत दिनों तक वहां पड़ा रहा। उस कुएं में एक आंवले का छोटा वृक्ष शुभ था। उस बालक के लालन पालन के लिए उसमें फल लग गए। भार्गव उसके बाद 10 वर्ष बीत जाने पर उसकी माँ अंधकार भरे तथा पत्थर से ढके हुए उस कुएं के पास गई। उस कुएं को पर्वत के सदृश शिला से ढके हुए देखकर उसने ऊंचे स्वर से कहा, कुएं के ऊपर इस पत्थर को किसने रखा है? कुएं के अंदर पड़े हुए पुत्र निशाकर ने माता की वाणी सुनकर कहा, मेरे पिताजी ने कुएं पर इस शिला को रखा है। इस वाणी को सुनकर वे अत्यंत डर गई और बोली,
कुएं के भीतर इस अपूर्व स्वर वाले तुम कौन हो? उसने भी कहा, मैं तुम्हारा पुत्र हूँ, मेरा नाम निशाकर है। उसने कहा, मेरा पुत्र का नाम तो दिवाकर है, निशाकर नाम का मेरा कोई पुत्र नहीं है। उस बालक ने माता से अपने पहले की घटित सारी घटना कह सुनाई। उसे सुनने के बाद माता ने उस शिला को उठाकर दूसरी ओर फेंक दिया। भगवान, उस बालक ने कुएं से ऊपर आकर माता के चरणों की वंदना की। उसने अपने से उत्पन्न हुए और अपने से मिलते जुलते रूप वाले बालक को सामने देखा। उसके बाद उस बालक को लेकर वह धर्मिष्ठा पति के पास गई और अपने पुत्र के सारे चरित्र को उससे कह सुनाई। उसके बाद उस ब्राह्मण ने पूछा, पुत्र, तुम पहले क्यों नहीं बोले? इसका क्या कारण है? मुझे बहुत कुतूहल हो रहा है। उस बात को सुनकर बुद्धिमान पुत्र ने ब्राह्मण से कोशकार तथा माता से अद्भुत वचन कहा। निशाकर ने कहा, निष्पाप पिताजी, मेरे द्वारा मुक्ता, जड़ता एवं अपने नेत्रों के अंधत्व ग्रहण करने का कारण सुनिए। विप्र, मैं पहले वृंदारक सम्मानित देववंश में माला के गर्भ से उत्पन्न हुआ वृषाकपि का पुत्र था। तात पिता ने मुझे धर्म, अर्थ और काम की सिद्धि देने वाले शास्त्र तथा इतिहास और वेद से मुक्तिदायक दर्शन शास्त्र को पढ़ाया। तात, मैं महाज्ञानी एवं लोक ज्ञान और परलोक ज्ञान में कुशल था। उससे मैं अहंकार से अंधा होकर बुरे कर्म में लग गया। मत से मुझे लोभ हुआ, उससे मेरी वाक्पटुता नष्ट हो गई। विवेक शक्ति के नष्ट हो जाने पर मैं विवेकहीन हो गया। मूर्खता के कारण मैं पापी बन गया। मेरा मन सदा दूसरों की स्त्री एवं धन में आसक्त हो गया। पर स्त्री के साथ संसर्ग करने एवं दूसरों के धन का हरण करने के कारण कम फल के बंधन से ग्रस्त होने पर मैं मरकर विवस्त्रारोरव नरक में गया। 1000 वर्ष के बाद नरक भोग से बचे उस पाप के कारण मैं पशुओं की हत्या करने वाला पापी बाघ होकर जंगल में उत्पन्न हुआ। तात, एक प्रभावशाली राजा ने व्याघ योनि में उत्पन्न हुए मुझको बांधकर पिंजरे में डाल दिया और अपने नगर में ले गया। व्याघ की योनि को प्राप्त हुए बंधन से ग्रस्त और पिंजरे में पड़े हुए मुझे धर्म, अर्थ एवं कान से संबंध रखने वाले सभी शास्त्र मन में स्फुरित हो रहे थे। उसके कुछ समय बाद वह श्रेष्ठ राजा हाथ में गदा लिए एक वस्त्र धारण कर नगर से बाहर चला गया। उसकी जीता नाम की भार्या मृत्यु लोक में अनुपम सुंदरी थी। पति के बाहर जाने पर वह मेरे पास आई। उसे देखकर पूर्व अभ्यास के कारण धर्म शास्त्रों के ज्ञान की वृद्धि की तरह मेरे मन में कामना बढ़ने लगी। उसके बाद मैंने उससे कहा, हे नवयौवनी शालिनी, सुख कल्याणी राजपुत्री, तुम मेरा मन उसी प्रकार हनन करती हो जिस प्रकार कोयल अपने कूक से लोगों के चित्त को। उस सुंदरी ने मेरा वचन सुनकर कहा, व्याघ, हम दोनों का संभव कैसे संभव है? तात, उसके बाद मैंने उस सुंदरी राजपुत्री से कहा, तुम अभी पिंजरे का द्वार खोलो, मैं शीघ्र बाहर निकल आऊंगा। उसने कहा, व्याघ, दिन में लोग देखेंगे, रात्रि में खोलूंगी, तब इच्छा अनुकूल हम दोनों विहार करेंगे। मैंने पुनः उससे कहा, देर करने में मैं असमर्थ हूँ, इसीलिए द्वार खोलो और मुझे बंधन से मुक्त करो। उसके बाद उस सुंदरी ने द्वार खोल दिया। द्वार खुलने पर मैं क्षण मात्र में बाहर निकला। मैंने बलपूर्वक बेड़ी आदि बंधनों को तोड़ डाला और राजा की पत्नी को रमन करने की कामना से पकड़ लिया। उसके बाद राजा के अतुल पराक्रमी अनुचरों ने मुझे देखा और हाथ में शस्त्र लेकर उन लोगों ने मुझे चारों ओर से घेर लिया। मोटी रस्सियों और जंजीरों से बांधकर उन लोगों ने मुझे मुदगर से बहुत मारा। मारे जाते समय मैंने उनसे कहा, तुम लोग मुझे मत मारो। तपोधन, मेरा वचन सुनकर उन लोगों ने मुझे राक्षस समझा और वृक्ष में कसकर बांधकर मार डाला। पर स्त्री सेवन के कारण फिर मैं नरक में गया और हजारों वर्षों के बाद वहां से छुटकारा होने पर मैं सफेद गधे की योनि में जन्मा। उस योनि में मैं अनेक स्त्रियों वाले अग्निवेश्य नाम के ब्राह्मण के घर में रहता था। वहां भी पूर्व जन्म में अजित सारे ज्ञानों का आभास मुझे हो रहा था। ब्राह्मण के घर की स्त्रियों ने मुझे प्रेम से सवारी के काम में लगाया। एक समय उस ब्राह्मण की
नवराज देश की विमति नामक पत्नी अपने पिता के घर जाने के लिए उत्सुक हुई। उसके पति ने उससे कहा, इस सफेद गधे पर सवार होकर चली जाओ और 1 महीने के भीतर चली आना, उससे अधिक समय तक ना रहना। मुने पति के इस प्रकार कहने पर वह सुंदरी मेरा बंधन खोल तत्काल मेरे ऊपर सवार हुई और चल पड़ी। उसके बाद आधे मार्ग में वह सुंदरी मेरी पीठ से उतरकर नदी में नहाने के लिए उतरी। भीगे वस्त्र होने से उसका अंग स्पष्ट दिखाई पड़ा। वह सर्वांग सुंदरी को देखकर मैं उसकी ओर झपटा। मेरे झपटने पर वह तत्काल पृथ्वी पर गिर पड़ी। तात में अत्यंत आतुर होकर उसके ऊपर गिर गया। ब्राह्मण स्वामी के आदेश से उस स्त्री के पीछे पीछे आने वाले अनुचर ने मुझे देख लिया और डंडा उठाकर वह वेग से मेरी ओर दौड़ पड़ा। उसके आतंक से उस स्त्री को छोड़कर मैं उसी समय दक्षिण दिशा की ओर भागा। मुनि बहुत शीघ्रता से दौड़ते हुए मेरी लगाम की रस्सी प्राणघातनी बांस की विकट झाड़ियों में फंस गई। वहां फंसा हुआ मैं 6 रात के बाद मर गया। उसके बाद मुझे फिर नरक में जाना पड़ा। वहां से छुटकारा पाने के बाद मैं शुक पक्षी की योनि में उत्पन्न हुआ। उस योनि में विशाल वन में दुष्ट आत्मा शबर ने मुझे बांध लिया। पिंजड़े में रखकर उसने मुझे एक गृहस्थ वानिक पुत्र के हाथ भेज दिया। उसने भी उत्तम महल में युवतियों के पास मुझे संपूर्ण शास्त्र का जानने वाला तथा दोषों का दूर करने वाला समझकर रख दिया। पिताजी वहां रहते समय वे युवतियां प्रतिदिन मुझे भात, जल, अनार के फल तथा अन्य भक्ष्य पदार्थ खिलाकर पालने लगी। एक समय वानिक पुत्र की कमल दल के समान नेत्र वाली श्यामा विशाल स्तनों तथा सुंदर जंघों एवं सूक्ष्म कटी वाली कल्याणी चंद्रावली नाम की प्रिया ने पिंजड़े को खोला। मधुर मुस्कान वाली सुंदरी ने मुझे दोनों हाथों में पकड़ लिया और अपने दोनों स्तनों पर रख लिया। उसके बाद मैंने चंद्रावली के साथ विहार करने का आश्चर्य प्रकट किया। तब पाप में आसक्त होकर घूमता हुआ मैं उसके हार में बंदर के बंधन की भांति बंधकर मर गया। मैं पुनः अत्यंत पाप में बुद्धि होने के कारण भयंकर नरक में पड़ गया। उसके बाद मैं बैल होकर चांडाल के घर में पहुंचा। उसने एक दिन मुझे गाड़ी में जोतकर उस गाड़ी पर अपनी स्त्री को चढ़ाया। इस प्रकार वन में जाने की इच्छा से वह महातेजस्वी चांडाल आगे चला और उसके पीछे वह गाती हुई चली। उसका गान सुनकर मेरी इंद्रियां विकल हो उठी। मैंने पीछे घूमकर देखा और कूदा तथा उलट गया। क्षण मात्र के विपरीत गति के कारण मैं भूमि पर गिर पड़ा और रस्सी में अत्यंत बंध जाने से मृत्यु को प्राप्त हो गया। मैं फिर 1000 वर्ष तक नरक में पड़ा रहा। वहां से अपने पूर्व जन्म का स्मरण करता हुआ मैं आपके ग्रह में उत्पन्न हुआ हूँ। मैं आज उन्हीं जन्मों का क्रमशः स्मरण कर रहा हूँ। पूर्व अभ्यास से मुझे शास्त्रों का ज्ञान तथा बंधन मिला है। अतः ज्ञानी होकर मैं मन, कर्म और वाणी से कभी घोर पाप कर्मों का आचरण नहीं करूंगा। मंगल, अमंगल, स्वाध्याय, शास्त्र जीविका, बंधन या वध पूर्व अभ्यासवश ही होते हैं। तात मनुष्य को जब अपने पूर्ण जन्म का स्मरण होता है तब वह उन पापों से दूर रहता है। अतः मुने शुभ की वृद्धि और पाप के क्षय के लिए मैं वन में जाऊंगा। आप इस सुपुत्र दिवाकीर्ति को गृहस्थ धर्म में लगाएं। बलि ने कहा, महर्षि, इस प्रकार कहने के बाद माता पिता को प्रणाम कर वह निशाकर भगवान नारायण के श्रेष्ठ सुप्रसिद्ध पवित्र निवास बद्रिका आश्रम में चला गया। इसी प्रकार पूर्व के अभ्यासवश मनुष्य के दान एवं अध्ययन आदि कार्य होते हैं। दुर्वर्य, इसी से निश्चय ही मैं आपसे अपने पूर्व अभ्यास के तथ्य को कह रहा हूँ। महर्षि नाथ, दान, तप, अध्ययन, चोरी, महापातक, अग्निदा, ज्ञान, धर्म, अर्थ एवं यश आदि सभी पूर्व जन्मों के अभ्यास से उत्पन्न होते हैं। पुलह जी बोले, दैत्येश्वर बलवान बलि अपने गुरु और नियमन करने वाले शुक्राचार्य से इस प्रकार कहकर मधु कैटभ के संहारकारी चक्र, गदा तथा खड़ग धारण करने वाले नारायण का ध्यान करने लगा। इस प्रकार श्री वामन पुराण में 90वां अध्याय समाप्त हुआ।